मैं बागवानी मागमे के माध्यम से स्ट्रॉबेरी की कल्टीवेशन अभी कर रहा हूँ और मुझे मास्टर्स करी हुई है। 2017 में मैंने मास्टर्स करी थी और मास्टर्स करने के बाद सोशियोलॉजी में एमए करने के बाद मैं बिल्कुल परेशान था, कोई भी काम मेरे पास नहीं था। तो जिसके चलते मैं डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के पास गया और उन्होंने मुझे इस काम के बारे में समझाया और मैं यही काम कंटिन्यू 5 साल से कर रहा हूँ, जो कि मैंने 2 कनाल एरिया से शुरू करा था और आज हमारा 6 कनाल एरिया हमने कवर करा हुआ है, स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है। ये इसमें जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हमारे मोहल्ले की जो भी लेडीज़ होती हैं उनको भी थोड़ा बहुत रोज़गार मिलता है, प्लस अपने पूरी फैमिली जो हमारी इसके ऊपर डिपेंड है। पहले हम इसमें परंपरागत खेती के माध्यम से कनक ही लगाया करते थे, लेकिन उससे इतना मुनाफा नहीं होता था जितना कि इससे होता है। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए खुशी की ये है कि इसमें हमें डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर सब्सिडी भी प्रोवाइड करवाता है। पर कनाल के हिसाब से 13,000 रुपया वो हमें सब्सिडी प्रोवाइड करवाता है, जो हमारे लिए एक बड़ी हेल्प हो जाती है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि 5 साल पहले जब मैंने ये यहाँ पे लगाई थी, कुछ लोग मुझे बोलते थे कि क्योंकि स्ट्रॉबेरी हमारे गांव के लोगों को पता नहीं था ये क्या थी, उस समय बड़ी कम पता था। जो पढ़े लिखे लोग थे उनको पता था, बाकी वाले लोग बोलते थे ये पागल है, ये क्या कर रहा है तू, तेरी ज़मीन वेस्ट हो जाएगी। लेकिन जब मैंने फर्स्ट साल लगाया, दूसरे साल फिर से लगाया, तो जब ये 2 बार सक्सेस हुआ तो आपको बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि इस बार हमारी पंचायत कांबलडंगा में ही, मेरी ही पंचायत में कोई 25 कनाल एरिया लगा हुआ है। मेरे आसपास के गांव में भी सबने ये स्ट्रॉबेरी की कल्टीवेशन शुरू कर दी है। जब से हम इस डिपार्टमेंट ऑफ मैग्मा से जुड़े हुए हैं ना, इस मैग्मे से, तो इस मैग्मे के माध्यम से वो हर एक मशीनरी में हमें 50% सब्सिडी प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि हमारे लिए बड़ी मुश्किल बात थी कि हम 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया खर्च नहीं कर पाते थे। उसमें अब क्या है कि कोई भी मशीनरी हम लेंगे, कोई भी काम हम एग्रीकल्चर के रिलेटेड करेंगे, उसमें हमें जो डिपार्टमेंट है वो 50% सब्सिडी प्रोवाइड करवा देता है, जो हमारे लिए बड़ी हेल्प हो जाती है। और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि गवर्नमेंट पूरा इनिशिएटिव ले रही है और साथ में डिपार्टमेंट भी अच्छे से काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्यों नहीं होगी, और हो भी रही है, क्योंकि मैं खुद बेरोज़गार था। जब मुझे ये काम मिला तो मेरे माध्यम से मैं पूरी फैमिली को चला रहा हूँ, और अपनी फैमिली को तो चला ही रहा हूँ, कम से कम यहाँ पे जो और भी काम करती हैं लेडीज़, वो भी बड़ी खुशी काम करती हैं, उनको भी थोड़ा बहुत रोज़गार मिल जाता है। फैमिली को देते हैं। जैसा कि अभी 6 कनाल एरिया हमने लगाया है, मैं ये नहीं बता सकता कितना होगा, लेकिन प्रिडिक्ट करते हैं हम। प्रिडिक्शन ये है कि कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास का जो ये हमारा प्रोजेक्ट रहता है, और अक्टूबर में हम इसको लगाते हैं और अप्रैल मई तक ये हमें फ्रूट देता है। कहने का मतलब 6 महीने में 2.5 से 3 लाख रुपए का ये हमारा बिजनेस रहता है 6 कनाल एरिया से। शायद कि हम कोई और खेती करें तो ऐसा करना असंभव है। देखो जी, एक बार ट्राई करने के लिए मैंने थोड़ी सी जगह पे क्या कर दिया, थोड़ा सा दूसरा वाला वो जो होता है ना डैप और यूरिया मिक्स करके डाल दिया, और उससे ये टोटली ख़त्म हो गई। और बाकी वाली एरिया जो था उसमें हमने गोबर डाली हुई थी, देसी गोबर, और देसी गोबर के माध्यम से इसने बड़े अच्छे से फ्रूट्स दिए। तो ये बात सही है कि ये फ्रूट ऐसा फ्रूट है कि जिसमें जितना ज़्यादा केमिकल डालोगे ये उतना ख़राब निकलेगा, क्योंकि देखने में बन जाएगा लेकिन बाद में ये ख़राब हो जाएगा। इसीलिए इसमें केमिकल नहीं डाल के बल्कि हम इसको देसी खाद ही देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और जो इसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहती है और हमारे लिए भी हेल्पफुल है, लोगों को खाने में भी अच्छी है और सेहत के लिए भी अच्छी है। जैसे कि हम कर रहे हैं कंटिन्यू, हमारे पास ज़मीन ही इतनी है। मैं तो कहता हूँ कि जितनी ज़मीन हो तो मैं सारी की सारी में यही करूँ। और मैं संदेश देना चाहता हूँ जो भी युवा वर्ग के आदमी हैं, अगर उनको जॉब नहीं मिल रही, कहीं पे कोई भी काम नहीं मिल रहा, अगर उनके पास ज़मीन है तो वो कृपया डिपार्टमेंट के साथ जुड़े। एग्रीकल्चर के माध्यम से, फ्लोरिकल्चर के माध्यम से, हॉर्टिकल्चर के माध्यम से बहुत सारी गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स हैं, उनको समझें और उन पर काम करें तो अपना रोज़गार वो अच्छे से चला सकते हैं। मेरी यही मैसेज है सबके लिए। तो ये जो रामपाल शर्मा जी हैं, इन्होंने कुछ समय पहले स्ट्रॉबेरी की खेती की थी जो बहुत अच्छी चली, और इनसे इंस्पायर होकर और लड़कों ने भी और गांव वालों ने भी ये खेती की है जो अच्छी चल रही है। हमें बहुत प्राउड आया कि इन्होंने ये काम शुरू किया है। हम लेडीज़ को भी इन्होंने गांव में थोड़ा बहुत काम दिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और भी लड़कों को, मतलब जो एजुकेटेड हैं और नर्वस हैं कि उन्हें कुछ नहीं है, इनसे प्रेरणा लेकर कुछ ना कुछ करना चाहिए। जब इन्होंने स्टार्ट की तब लगभग 2 कनाल खेती करते थे, आज इन्होंने 5-6 कनाल की हुई है, तो अच्छी चल रही है इनकी खेती। तो और लड़कों और भी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की मदद तो कर रही है, तभी तो ये आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो सबको करनी चाहिए।
और खुद भी लड़कों को आगे जाकर कुछ ना कुछ करना चाहिए और सीखना चाहिए इनसे कि ये कैसे कर रहे हैं और कैसे इनका इम्प्रूवमेंट हो रही है। हाँ जी, ये बिल्कुल अपने गांव की है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, तो ये सेहतमंद है, इनको खाना चाहिए। क्योंकि ऐसे हम बाज़ार से लाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि इसमें क्या है क्या नहीं। ये हमारे गांव की है और शुद्ध है।